ये है धूलपुर गांव। ऊपर से शांत, नीचे से एक राज से भरा। हर साल जब पहली बारिश गिरती है, कोई है जो लौट कर आता है। गांव की पुरानी चाय की दुकान, जहां चाय से ज्यादा बातें उबलती है। लेकिन आज ये दुकान कुछ अलग महसूस कर रही थी। का हो बाबू, नया लगत हो गांव में, एकदम शांत बैठे हो, सब ठीक था? हूँ, यहाँ कुछ जमीन देखनी है। पहले भी आया था, बहुत साल पहले। अबे, जमीन के चक्कर में तो सब आता है, लेकिन बारिश के टाइम बड़ा अजीब टाइम चुन लिए बाबू। विक्रम को नहीं पता था कि जिस जमीन की तलाश में वो आया है, वो जमीन कभी किसी की नहीं रही और शायद अब किसी की हो भी नहीं सकती। विक्रम गांव की इस पगडंडी पर बढ़ रहा था, जहां कभी कोई लौटकर नहीं आया। विक्रम कुएं के पास रुकता है। वो आसपास देखता है, सब वीरान। उसका दिल धड़कने लगा, मानो ये जगह कुछ कहना चाहती हो। विक्रम मन में सोचता है, ये हवेली देखी है कहीं। लेकिन वो नहीं जानता था कि यही हवेली उसकी किस्मत बदलने वाली है। हवेली में हर दीवार जैसे कुछ कह रही थी और विक्रम की सांसें अब धीमी नहीं, तेज होती जा रही थी। ये कैसा शोर था? कोई है वहाँ? कौन है? कौन है? वो डरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दरवाजा अपने आप खुला था और अंदर अंधेरे की परतों में कोई था। कमरा जैसे बरसों से किसी की सांसों को थामे बैठा था। हर कोना कोई कहानी सुना रहा था और कोने में वो बैठी थी। कौन है वहाँ? इस जगह में कोई है क्या? इतनी सीलन, ये हवेली तो जैसे सांस ले रही हो। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर झुकी हुई, लेकिन जैसे किसी ने अभी लगाई हो। उसकी आंखें जैसे विक्रम को देख रही हों। ये तस्वीर इतनी पुरानी है फिर भी नई जैसी क्यों लग रही है? ये औरत कुछ जानी पहचानी लग रही है। वो वहां बैठी थी, सफेद साड़ी, गीले फर्श पर चेहरा छिपा, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरी हवा में सिहरन छोड़ रही थी। हे भगवान, ये क्या है? वो इंसान है या कुछ और? तुम कौन हो? विक्रम की सांसें थम जाती हैं। सामने एक औरत जमीन पर बैठी है, एकदम सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा नहीं दिख रहा। तुम मुझे देख सकते हो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में घुलती हुई। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? क्या तुम इंसान हो? मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। कोई मुझे देख नहीं पाया, पर तुम अलग हो। कमरे की रोशनी और धीमी हो जाती है। औरत का चेहरा थोड़ा सा सामने आता है। उसकी आंखों में दर्द था। कभी सोचा है, अगर कोई जिंदा होकर भी मर जाए तो वो क्या होता है? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? एक वादा था जो अधूरा रह गया, और उस रात की बारिश सब बहा ले गई। वो पहली मुलाकात आज भी याद है। बारिश की वही रात थी। मैं घर के बाहर खड़ी थी, किसी अजनबी का इंतजार कर रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ना जाने क्यों किसी अनजाने का इंतजार कर रही थी। मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था, पर दिल कह रहा था वो आएगा। बारिश और भी तेज हो चुकी थी। मैं अब अंदर जाने ही वाली थी, तभी सामने वाली गली में कोई आता हुआ दिखा। गीले बाल और वो निगाहें सीधी मुझ पर। मैं बस उसे देखती रही और वो मुझे। विक्रम बहुत धीमी, रहस्यमयी आवाज में, डर लग रहा है। नहीं, पर तुम कौन हो? जिसे तुम बरसों से महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जानना चाहती थी, कौन था वो? क्यों आया था मेरी जिंदगी में उस पल? लड़की थोड़ा नरम होकर, तुम मुझे जानते हो? तुम्हें नहीं, तुम्हारी तन्हाई को जानता हूं। क्या मतलब? हर उस एहसास से गुजरा हूं जो तुम्हारी आंखों में आज है। नाम क्या है तुम्हारा? विक्रम। विक्रम। नाम में कोई डर नहीं था, लेकिन उसके आसपास एक साया जरूर था। मैंने चाहा वो कुछ और कहे,
लेकिन वो जैसे मेरी सोच पढ़ रहा था। काफी भीग गए हो। कहाँ से आ रहे हो? जहां से कोई लौट कर नहीं आता। क्या मतलब? अभी समझने की जरूरत नहीं, वक्त आने दो। तुम अजीब हो। और तुम सबसे अलग। विक्रम, क्या तुम कोई भूत हो? विक्रम कुछ देर चुप रहता है, उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, बारिश की आवाज तेज हो जाती है। अगर हाँ कहूं तो तुम भागोगी? शायद नहीं, पर सच जानना चाहती हूँ। सच हर किसी के लिए नहीं होता। इतना कहते ही विक्रम का चेहरा थोड़ी देर के लिए फेड होने लगता है, जैसे धुंध में गायब हो रहा हो। लड़की घबरा जाती है। विक्रम, ये क्या हो रहा है?